हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, जो उत्तराखंड हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या आपके एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश काल से लेके वर्तमान तक तो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो किस तरीके से चला था। अच्छा, सबसे पहले तो समझते हैं भूमि बंदोबस्त का उद्देश्य क्या होता है, क्यों कराया जाता है भूमि बंदोबस्त। बेसिकली इसमें भूमि का विवरण, मूल्यांकन और उसके स्वामित्व को व्यवस्थित करना और साथ ही राजस्व राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, यानी कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेनिफिट हो सके। इस तरीके से ही भूमि बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो भूमि बंदोबस्त किए गए थे गढ़वाल और कुमाऊं में। उस समय ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं बोल सकते हैं या ब्रिटिश उत्तराखंड बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक जो भूमि बंदोबस्त हुए थे सबसे पहले किया गया था 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में और गढ़वाल में विलियम ट्रेल के नेतृत्व में। तो गार्डनर के नेतृत्व में सबसे पहले का हुआ था 1815 में, फिर 1816 में गढ़वाल में भी शुरू कर दिया था। किसके नेतृत्व में? विलियम ट्रेल के नेतृत्व में। और गार्डनर और ट्रेल कौन थे? कमिश्नर थे। ये एक एक साल के लिए किए गए थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? एक साला या वार्षिक बंदोबस्त बोला जाता है। और जो इससे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, यानी कि जो राजस्व इकट्ठा होता था, उसके लिए पटवारी का पद भी सृजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पटवारी का पद ट्रेल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनता है। कब से? 1819 से। पटवारी क्या होता था? इस भूमि रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा रखना और ये राजस्व एकत्रित करने के लिए उससे जो भी इनकम हो रही है उसके बारे में लेखा जोखा रखना, और जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको निपटाने का काम होता था किसका? पटवारी का। पटवारी के ऊपर कौन आता है? कानूनगो। कानूनगो के ऊपर कौन होता है? तहसीलदार। पहले नायब तहसीलदार फिर तहसीलदार। इस तरीके से ही चलती थी आपका, इस तरीके से कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखा हमने एक साला बंदोबस्त कब चला? 1815 और 16 में। फिर इसके बाद फिर ट्रेल का टाइम आ गया। ट्रेल ने क्या करा? 1816 से लेकर 1833 तक इसने कुल 7 बंदोबस्त कराए। तो पहला इसने कब करा था? 1816 में। फिर दूसरा इसने करा था 1817 में ब्रिटिश कुमाऊं में, ये भी एक साल के लिए करा। फिर क्या हुआ? 1818 में इसने क्या करा? तीसरा बंदोबस्त करा। तो क्या हुआ? इसने फिर क्या हुआ? ये कंटिन्यूस चल रहा था तो इसने 3 साल के लिए कर दिया, ताकि 3 साल के लिए कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है, 3 साल के लिए एक बार कर लिया। तो इसमें क्या होता था? पहले पहले इसमें रेवेन्यू का देखो किस तरीके से करा था। इसमें लगान पहले लगभग 45,000 के समथिंग, फिर 50,000 के समथिंग, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। फिर चौथा भूमि बंदोबस्त 18 के बाद तीसरा, मतलब 3-3 साल के लिए करना शुरू कर दिया था। तो फिर 1820 में करा। इसमें भी क्या करा? 3 साल के लिए। फिर उसके बाद 1823 में करा गया। 1823 में पंचसाला बंदोबस्त। अभी तक 3 साल के लिए कर रहे थे, अब इसके बाद सीधे 5 साल के लिए। उन्होंने देखा कि 3 साल में इससे बेटर क्या है, 5 साल के लिए कर लो। 5 साल के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेनी। 5 साल के लिए भूमि बंदोबस्त शुरू करा था 1823 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये संवत 1880 में हुआ था और इसका नाम क्या है? 80 साला बंदोबस्त। 80 साला किस लिए? क्योंकि ये संवत जो चलता है 1880 हुआ था उस समय, यानी कि संवत 1880 है। और साल कौन सा है? 1823, अगर ईयर की बात करें, आपका कैलेंडर ईयर की बात करें। तो इसमें क्या किया गया? भूमि की नापजोख की गई और सीमांकन किया गया थोड़ा बेहतर तरीके से। और इसमें जो लगान राशि है वो कितनी कर दी गई थी? 64,900। बस ये याद नहीं रखना, बस रेफरेंस के लिए। पहले 45,000 था, फिर 50,000, फिर 56,000, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते रहा। अब इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों को ये बेनिफिट हुआ। गोरखाओं के टाइम पे क्या होता था? गोरखाओं के टाइम पे वो लूटपाट करके, डरा धमका के लगभग 36,000 के आसपास तक क्या करते थे? लगान इकट्ठा कर पाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहाँ तक पहुँचा दिया इसे? उनने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में करा और 64,000, फिर धीरे धीरे 75,000 आगे, इस तरीके से बढ़ते रहे। ठीक है, ये भी चीज़ समझनी है आपको। अच्छा, फिर इसके बाद 1823 के बाद हुआ 1829 में छठा भूमि बंदोबस्त हुआ। इसको तरमीम बंदोबस्त बोला जाता है। तरमीम मतलब होता है संशोधन या सुधार। जो पिछले में जो कमियां होती थी उसको नेक्स्ट वाले में सुधारा जाता था। फिर इसमें क्या किया गया? भूमि अभिलेखों एवं नियमों में कुछ और सुधार किया गया। फिर इसके बाद ट्रेल ने जो 7वां करा वो कब करा? 1833 में 7वां भूमि बंदोबस्त। तो ट्रेल ने कितने करे? 1816 में पहला, 17 में दूसरा, 18 में तीसरा, फिर 1820 में, फिर 1823 में, फिर 1829 में, फिर 1833 में। फिर देखते हैं हम, फिर आता है बैटन। बैटन ने करा कब से? 1840-42 ईस्वी में करा। फिर बैटन के द्वारा जो बंदोबस्त करा गया ये इंपॉर्टेंट है, ये 8वां भूमि बंदोबस्त था। बैटन कौन था? डिप्टी कमिश्नर था। डिप्टी कमिश्नर, जैसे कुमाऊं में क्या चलता था? कमिश्नर। कमिश्नर के अंदर कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर बैटन के अंतर्गत क्या करा गया? 8वां जो भूमि बंदोबस्त है बैटन ने 20 साल के लिए
बॉ से बैटन, बॉ से 20 साल, ये ध्यान रखिएगा इसको याद करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसमें क्या हुआ था, प्रत्येक गांव को रिकॉर्ड रखने का अधिकार दे दिया गया था। इससे पहले क्या होता था, रिकॉर्ड रखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके पास होता था, लेकिन इसमें क्या करा गया, गाँव को ही रिकॉर्ड रखने का अधिकार दे दिया गया। और इसमें लगान दर क्या रखी गई, ₹1 BC। BC क्या होता है, एक भूमि मापन का तरीका होता है। इसमें 1 से 2 kg अनाज यूज किया जाता है, जो आपका बेसिकली बोल सकते हैं एक नाली जो होता है ना, जैसे एक नाली भूमि में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम जितना अनाज, उसी को BC बोला जाता है। एक नाली मतलब 16 मुट्ठी अनाज, ये भूमि मापन के तरीके होते हैं। 16 मुट्ठी अनाज, इसमें 1 से 2 kg, तो 1 BC बोला जाता है। तो एक नाली के में लगभग कितना, ₹1 का लगान लिया जाता था। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता था। फिर देखते हैं गढ़वाल में जो भूमि व्यवस्था थी ना, ये किस तरीके से थी, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था क्या थी, आपने एंशिएंट हिस्ट्री बोल सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने लगान के लिए भूमि व्यवस्था को क्या करा था, एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड करा था। तो सबसे पहले आई थी कौन सा, स्थायी भूमि बंदोबस्त। आपने पढ़ा भी होगा शायद से। स्थायी भूमि बंदोबस्त कौन लाया था, मैं थोड़ा सा इसको क्विकली बता देता हूँ। स्थायी भूमि बंदोबस्त लाया था कॉर्नवालिस ने। कब लाया था आपका ये 1793 में, 1793 में कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था। इसी तरीके से इसमें क्या होता था, इसमें जमींदारों को अधिकार दिए गए थे। फिर रैयतवाड़ी में क्या हुआ है, रैयत को अधिकार दिए गए। रैयत मानी किसानों का एक ग्रुप होता था, उसको रैयत बोला जाता था। रैयत को अधिकार दिए। रैयतवाड़ी कौन लाया, इसके लिए आपका मुनरो और रीड। रैयतवाड़ी से कौन है संबंधित, मुनरो और रीड। ये कब आया था, 1820 में। फिर इसी तरीके से आया था महालवाड़ी। ये कब आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। महालवाड़ी आया था 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये भूमि व्यवस्था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और अभी हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये रैयतवाड़ी की तरह था। रैयत मतलब किसानों का ग्रुप, उसको रैयत बोला जाता था। फिर देखते हैं, फिर आता है इंपॉर्टेंट बंदोबस्त, 9वां विकेट बंदोबस्त। विकेट या बैकेट बंदोबस्त बोला जाता है। ये भी क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे, और एक किसके अंडर थे, हेनरी रैमजे के अंडर थे। हेनरी रैमजे क्या थे, इस समय कमिश्नर थे। तो हेनरी रैमजे ने जो विकेट बंदोबस्त था, इसको मील का पत्थर बोला गया था। इसकी अवधि कब से थी, 1863 से 1873 ईस्वी तक चला था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या है, ये पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। इसमें क्या वैज्ञानिक पद्धति यूज की गई थी, बेसिकली इसमें जो भूमि का नापन एक बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में किया गया था, जिसमें 20 गज की डोरी का प्रयोग किया गया था। 20 गज की डोरी से भूमि नापन किया गया था, और भूमि को, पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। ये 5 भाग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तलाव भूमि, जो क्या होती थी, नदी घाटी की सिंचित भूमि, जिसमें अच्छी खासी खेती की जा सकती है। दूसरी पंचर सिमार यानी कि जो पूर्णतः सिंचित न हो, सदैव काम में लाई जाती हो, मतलब इसमें उपज ठीक ठाक होती है लेकिन हमेशा काम में नहीं लाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी थी उपराव में 2 टाइप थे, अव्वल और दोयम। अव्वल मतलब उच्च पर्वतीय भूमि जो अच्छी क्वालिटी की थी। दोयम मतलब द्वितीय श्रेणी की, जो थोड़ा सा जिसमें कम उपजाऊ होती थी। फिर है इजरान या निम्न या उबड़ खाबड़ वाली भूमि, जिसमें पत्थर ज़्यादा होते हैं, जिसमें उतनी अच्छी उपज नहीं हो पाती। फिर ऐसे होती थी 5वीं कौन सी, कटीली या खील भूमि, जो बंजर हो जाती थी। इसको भी छोड़ भी दिया जाता है कि 10-12 सालों के लिए छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसमें बाद में फिर से खेती करनी शुरू करी, या बंजर रहेगी तो बंजर ही रहेगी। इस तरीके से बंजर या कटीली भूमि या खील भूमि बोला जाता था। ये आया विकेट बंदोबस्त, 9वां बंदोबस्त। फिर इसके बाद आते हैं 10वां भूमि बंदोबस्त। 10वां भूमि बंदोबस्त आया था 1887 में, ई पॉ के नेतृत्व में। गढ़वाल में ई पॉ के नेतृत्व में आया था। इसी के तहत 1890 से 96 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व बोर्ड बनाया गया था। ये 1890 से 96 तक चला था, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसकी इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता थी वो क्या थी कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, एक सटीक तरीका भूमि के मापन का, लेखा जोखा करने का। इसमें मानचित्र बनाए जाते हैं, भूमि का लेखा जोखा थोड़ा और सटीक तरीके से, जितना क्लोजली हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है। फिर इसी तरीके से कुमाऊं में किसने करा था, गूंज के नेतृत्व में 10वां बंदोबस्त हुआ, और गढ़वाल में किसके नेतृत्व में हुआ, ई पॉ के नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त। फिर देखते हैं 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था 1928 में, जो किसके नेतृत्व में हुआ था, इबर्टसन के नेतृत्व में, और ये ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त दिया। फिर इससे राजस्व में क्या हो गई थी, 20% वृद्धि हुई थी, लगातार वृद्धि हो रही थी, तो ये 20% की वृद्धि हो गई थी राजस्व में। फिर आता है अगला 12वां भूमि बंदोबस्त 1960 से 64, यानी कि ये कब हुआ था, आज़ादी के बाद का। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा किया गया था। इसमें 3 से 1/8 एकड़ भूमि को भू राजस्व से मुक्त कर दिया था, जिसमें मतलब एक तरीके से
ज़बरदस्ती लगान लिया जाता था कुछ भूमि पर, उसको मुक्त कर दिया गया था। और 90% किसान राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए, मतलब उनको कोई राजस्व नहीं देना था, वो अपनी तरीके से खेती करेंगे और अपना उपजाएंगे, अपना जो भी उन्हें करना है अपने हिसाब से करेंगे। इस तरीके से हमने देखे 12 भूमि बंदोबस्त। इसी तरीके से टिहरी रियासत में भी भूमि बंदोबस्त हुए, इनको भी क्विकली देखते हैं। पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1823 में सुदर्शन साहा के टाइम पे, दूसरा हुआ 1861 में भवानी साहा के टाइम पे। इसी टाइम पे क्या हुआ, सकलाना क्षेत्र की अटूर पट्टी या अतूर पट्टी को कर मुक्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ 1873 में टिहरी रियासत का, प्रताप शाह के नेतृत्व में। उस समय शासक कौन थे, प्रताप शाह। चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ 1903 में कीर्ति शाह सबसे पढ़े लिखे टिहरी शासक माने जाते हैं। इसी के बाद पांचवा एवं अंतिम बंदोबस्त हुआ 1924 में नरेंद्र शाह के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये 5 भूमि बंदोबस्त हुए टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। गढ़वाल में कितने टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए। ट्रेल ने कितने कराए, 7 कराए 1816 से 1833 तक। 1863 से 73 का कौन सा था, वैज्ञानिक पद्धति वाला। क्या नाम है इसका, आप आंसर कीजिए, अभी मैंने बता रखा है, इसका पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 1928 में हुआ ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त। 1960 से 64 में क्या हो गया, 90% किसान राजस्व से मुक्त हो गए। जो लास्ट भूमि बंदोबस्त था कौन सा, 12वां। फिर टिहरी रियासत में कुल कितने हुए, 5 भूमि बंदोबस्त हुए। ये हमने देखे भूमि बंदोबस्त कौन से, अभी तक हमने देख ली जब इंडिया आज़ाद होगी। और अभी के टाइम पे भूमि के रिकॉर्ड्स के लिए क्या है, एक भूलेख पोर्टल शुरू कर रखा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसे 1 जनवरी 2026 से चालू कर दिया गया है, जिसके तहत क्या हो गया, डिजिटल दस्तावेज, खसरा खतौनी और जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें 24 घंटे 24/7 सुविधा है। जिला और तहसील के अनुसार इसमें आप सर्च कर सकते हैं और मोबाइल फ्रेंडली है। इसमें पारदर्शिता है, भूमि विवादों और फ्रॉड की संभावना कम होती है। ठीक है, और आपको तहसील जाने की भी जरूरत नहीं है, डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। ये भूलेख पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट करा। इसमें क्विकली हमने देखा कि इसमें उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त हुए कब से, ब्रिटिश काल से लेके अभी तक। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप और भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर सीरीज में आप लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।